हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस की कांस्टेबल और एसआई की जो न्यू भर्ती आने वाली है 2025 की, उसके लिए मैं आपको जीके जीएस और हिंदी के मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करते रहना। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप बाद में या कमेंट करके बताना वीडियो के अंत में कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। यानी किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाना जाता है पंजाब को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आपको पता ही होगा परमाणु बम कितना खतरनाक बम है। दोस्तों ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये कार्य करता है नाभिक विखंडन पे। नाभिक विखंडन क्या होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता रहता है। ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है परमाणु बम में, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये विनाशकारी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों वो है चौथे स्थान का। और पहले स्थान पे दोस्तों राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है एमपी, और तीसरे पे दोस्तों महाराष्ट्र है, और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो पिछली अभी परीक्षा हुई है 2024 की, उसमें से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में अब्रक है। दोस्तों ये अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। दोस्तों तात्या टोपे थे जो कि आपने रानी लक्ष्मीबाई के साथ में देखे होंगे, उनके एक हिसाब से उनके गुरु ही थे। तो उनका मूल नाम क्या था दोस्तों, वो था रामचंद्र पांडुरंग। और दोस्तों बीरबल जी थे, उनका मूल नाम क्या था, महेश दास। और नाना साहब थे दोस्तों, उनका नाम था दुद्दू पंत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काफ़ी प्रमुख विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी स्थापना की थी पंडित मनमोहन मालवीय जी ने, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जी के जीएस के और दोस्तों हिंदी के मिक्स क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये एक हिंदी का क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों संस्कृत को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है। पोनंग की जगह कभी कभी दोस्तों पोनुंग भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों लोक नृत्य होते हैं और साहित्य नृत्य होते हैं। तो पोनुंग किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों एक और है, वो है मुखौटा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। और ऐसे आ जाए कि दोस्तों के उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों वो चौथा स्थान है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। और परसेंटेज में बात करें तो वो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। कैमरा होता है दोस्तों, उसमें लेंस लगा होता है, तो वो लेंस कौन सा होता है, उसका क्या नाम होता है। दोस्तों वो होता है उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारी आंखों में भी दोस्तों उत्तल लेंस ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के बराबर है। यानी कि कौन से भाग के बराबर है। तो दोस्तों वो छठे भाग के बराबर है। दोस्तों इसका छठे भाग का मतलब क्या है दोस्तों, अगर पृथ्वी पे कोई किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, तो दोस्तों चंद्रमा पे जाकर वो केवल 10 किलोग्राम की रह जाएगी। अगर भार की बात आती है, अगर दोस्तों द्रव्यमान की बात आती है तो उसका द्रव्यमान सेम रहेगा। अगर भार की बात आती है तो यह भी बदलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भार की बात हो रही है कि द्रव्यमान की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्रव्यमान दोस्तों किसी भी वस्तु का निश्चित रहता है, कहीं पर भी ले जाओ वो कभी भी शून्य या
कम नहीं होता, वो निश्चित रहता है, कभी भी नहीं बदलता। दोस्तों ये नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों वो लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को दोस्तों उसी दिन से हिंदी दिवस, भारतीय यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे दोस्तों, उनका नाम था तानसेन। इनका मूल नाम यानी इनका वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों वो था रामतन पांडे, और इनके दरबार में बीरबल थे। इसका उनका नाम अभी मैंने आपको बता ही दिया है क्या था, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों हीराकुंड बांध है जो कि इंडिया यानी भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो दोस्तों ये किस नदी पर बना है? तो दोस्तों ये बना है महानदी पर, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यानी किसने सबसे पहले सौर मंडल के बारे में बताया, यानी सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी हमारे कोपरनिकस ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीलम और रूबी आप जानते हो हीरे की तरह ये भी रत्न होते हैं। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में, यानी किसकी ये प्राकृतिक किस्में हैं? तो दोस्तों वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो कि आप मान लो भूगोल का, जियोग्राफी का, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी है जो दोस्तों अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? तो दोस्तों ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि असम से। और शहर की बात आया तो दोस्तों वो है धुबरी शहर, असम का धुबरी शहर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जो कि हिंदी का, इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट में देख लेना, यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इनमें से मतलब शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो ये पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद, यानी पहला वाला सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? यानी बिल्कुल सोने की तरह ही दिखता है दोस्तों, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। तो दोस्तों ये है पायराइट। पायराइट की जगह कभी कभी दोस्तों आयरन पायराइट भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और काला सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है कोयले को, यानी कोयले को काला यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और दोस्तों द्रव गोल्ड किसे कहा जाता है? द्रव गोल्ड कहा जाता है दोस्तों पेट्रोलियम को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद सोना दोस्तों प्लेटिनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब तक आपने कितने क्वेश्चन सही कर दिए ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी को राज्य भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 में स्वीकृत किया गया था। तो यानी कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों काव्य भाषा में, इसमें काफ़ी काव्य लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1191 में, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। फिर सेकंड हुआ दोस्तों, सेकंड में क्या हुआ? सेकंड में दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। सेकंड होता है दोस्तों 1192 में। और 1194 में दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था, जिसका एक वो था मित्र ही कह लो दोस्तों, जयचंद था, उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था इसके पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला था, यानी हरा दिया था। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अभी सच्चिदानंद था उसी टाइप का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों वो है सुषुप्ति, यानी सुषुप्ति कौन सा शुद्ध है इनमें से, वो है ए नंबर का। तो सुषुप्ति 1 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, यानी आप कह सकते हैं ग्रह की गति का नियम किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों केपलर ने। और गति के नियम किसने दिए थे, वो दिए थे दोस्तों न्यूटन ने। कितने नियम है गति के, 3 नियम। और कॉपरनिकस अभी मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। और गैलीलियो आपको पता ही है कि दोस्तों इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों सहारा मरुस्थल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, विजय घाट पर किस महान विभूति की समाधि, यानी किस महान विभूति यानी किस महान नेता की समाधि को विजय घाट कहा जाता है। तो दोस्तों वो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी समाधि को विजय घाट कहा जाता है। दोस्तों इंदिरा गांधी की समाधि को शांति स्थल कहा जाता है, और राजीव गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था, आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। दोस्तों आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट में या कहीं भी देख लेना, इसी टाइप के यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़रूर बताना कि आपके कितने 26 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।